जय हिंद। दोस्तों, कल के दिन यानी कि 20 दिसंबर 2024 के दिन मैंने आप सभी को एक वीडियो बना करके बताया कि स्टॉक मार्केट में हमें कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी, अगर ओवरऑल सारे इंडेक्स को मिला करके देखा जाए तो। उस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी को ये भी कहा था कि अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो गई है, तो इस गिरावट का असर हमारे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ते हुए दिखेगा। तो अब वक्त आ गया है कि हम ये देखें कि इस गिरावट के वजह से हमें हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है, यानी कि हमारी जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है उसमें कितना परसेंट का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैंने 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें ली है। 10 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड होंगे, 10 मिड कैप कैटेगरी के फंड होंगे और 10 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होंगे। और इन फंड का सिलेक्शन मैंने एयूएम के बेस पर किया है, यानी कि अपनी कैटेगरी के जो 10 सबसे ज्यादा एयूएम वाले फ्लेक्सी कैप फंड हैं उनको लिया है, और अपनी कैटेगरी के जो 10 सबसे ज्यादा एयूएम वाले मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं उनको लिया है, और 10 जो अपनी कैटेगरी के सबसे ज्यादा एयूएम साइज वाले स्मॉल कैप फंड हैं उनको मैंने लिया है। तो इस तरह के 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमों का हम रिटर्न देखने वाले हैं एक दिन का, कि जब हमें 20 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ते हुए हमें दिख रहा है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी डेटा आप सभी को दिखाई दे रहे हैं वो राउंड फिगर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मैं HDFC फ्लेक्सी के फंड की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1.4% का। लेकिन जब मैं अंदर जाऊंगा तब आप देखेंगे कि यहाँ पे गिरावट जो है वो 1.43% का है। तो आपको कंफ्यूजन किसी तरह का ना हो, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पे दिखा दिया कि ये जो डेटा हमें दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा राउंड फिगर में हमें देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आप सभी को वो म्यूचुअल फंड की स्कीम दिखाता हूँ सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें जिस फंड में सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 20 दिसंबर को जो गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा हमें किसी फंड के अंदर में देखने को मिल रहा है, जो कि हम 30 म्यूचुअल फंड की स्कीम देख रहे हैं उसमें से, तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं 3.1% का। तो कह सकते हैं कि मैसिव गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जबकि उससे कम गिरावट हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ही 3% का देखने को मिल रहा है। अब कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन अपने फ्लेक्सी कैप फंड से मिड कैप फंड थोड़ा सा कम गिरा है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मिड कैप फंड कम गिरते हुए दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल हम जितने फंड देख रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा गिरावट दिखाने वाले ये दो फंड है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इनके लगभग नजदीक में ही है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें हमें 2.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड की बात की जाए, जो कि अगेन एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे भी 2.2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 2.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं इसमें भी 2.2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कैनरा रिवेको स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 2.1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और लगभग उतना ही गिरावट HDFC स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिल रहा है 2.1% का, और SBI स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 2.1% की ही गिरावट है। सुंदरम मिड कैप फंड में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे SBI मैग्नम मिड कैप फंड में भी हमें 2% की ही गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में, जो कि अगेन एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें भी हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। DSP स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2% की ही गिरावट है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में भी 2% की गिरावट है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी हमें 2% की ही गिरावट देखने को मिल रही है, और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में भी आप देख सकते हैं 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मीरा एसेट मिड कैप फंड में आप देख सकते हैं कि अगेन 2% की ही गिरावट है। DSP मिड कैप फंड में देख सकते हैं 1.9% का, तो अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि ये 2% के आसपास की ही गिरावट है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1.9% की गिरावट, तो इसे भी आप मानकर चल सकते हैं कि 2% के लगभग की ही गिरावट है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1.8% की गिरावट, तो इसको बोल सकते हैं कि 0.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कोटक स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 1.8%, अगेन बोल सकते हैं कि 0.25% की गिरावट है।
फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1.6% की गिरावट है, तो कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में इस बार कम गिरावट हुई है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं 1.6% की गिरावट है, जिसको बोला जा सकता है कि 1.5% की गिरावट हम देख रहे हैं। कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.6% की गिरावट है, तो इसको भी बोला जाएगा कि लगभग 1.5% की गिरावट है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.6% की गिरावट है, तो इसे भी बोला जा सकता है कि अप्रोक्सीमेट 1.5% की गिरावट है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में भी सेम अगेन उतना ही गिरावट है 1.6% का। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी उतना ही गिरावट है 1.6% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा सा कम गिरावट है 1.4% का, जिसको भी बोला जा सकता है कि 1.5% के आसपास की ही गिरावट है। लेकिन अब आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं आश्चर्यजनक तरीके से यहाँ पे 0.2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आधे % की भी गिरावट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जब इतनी बड़ी गिरावट हुई है, तो इस गिरावट के अंदर में, इस फंड के अंदर में लगभग आप देख सकते हैं कि फर्क ना के बराबर पड़ा हुआ है। तो इतना इनका डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, पता नहीं इन्होंने किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है। मैंने जब भी गिरावट में म्यूचुअल फंड की एनएवी चेक की है, तो हर बार मैंने यही देखा है कि पराग पारिक अपनी कैटेगरी में सबसे कम गिरने वाला फंड निकल करके सामने आता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो सही में अपडेट हुआ है क्या। ये जो हमें एनएवी देखने को मिल रही है 20 तारीख की है या फिर 19 तारीख की है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप गिरावट देख सकते हैं 0.24%, यानी कि कह सकते हैं कि 1/4%। जहां पे फ्लेक्सी कैप फंड 3-3% गिर रहे हैं, वहां पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप देख सकते हैं 1/4%। एनएवी का डेट भी हम चेक कर लेते हैं, तो एनएवी का डेट भी भाई 20 दिसंबर का ही है, यानी कि ये अपडेट हो गया है। अपडेट हो करके हमें 0.24% यानी कि 1/4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डिफेंसिव पोर्टफोलियो इन्होंने बना के रखा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपने देखा कि हमें बहुत ही कम गिरावट देखने को मिली। तो ये वो 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें थी दोस्तों, जिसका डेटा मैंने आप सभी को दिखाया। क्योंकि ये ऐसे फंड है जिनका एयूएम साइज सबसे ज्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों के पास इनमें से कुछ न कुछ फंड जरूर होंगे। अब देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, तो सबका रिटर्न दिखा पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर इसमें आपका कोई फंड नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास समय भी कम होता है, हम वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं। अगर मैं 30 की जगह 50 दिखाऊं, 100 दिखाऊं, तो लोग फिर देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर में आपने देखा दोस्तों कि जब 20 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, तो उसका इम्पैक्ट हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना पड़ते हुए दिख रहा है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।